Hello everyone. Welcome to Ollie's Top 10. नमस्ते। आज बात करते हैं एक बहुत पुरानी लेकिन आज भी उतनी ही सच्ची लगने वाली कहानी की। ये कहानी है एक ऐसे जीव की जिसने खुद को एक नए रंग में रंग तो लिया, पर अपनी असलियत, अपनी एक आदत उसे बदल नहीं पाया। ये कहानी है नीले सियार की। तो इस कहानी में आगे बढ़ने से पहले क्यों ना एक सवाल से शुरुआत करें। क्या जीवन में कभी कोई ऐसा रंग या ऐसा कोई मुखौटा पहना है जो असल में अपना था ही नहीं? इसी सवाल के इर्द गिर्द आज की ये पूरी कहानी घूमती है। तो चलिए कहानी के पहले हिस्से में चलते हैं। सब कुछ शुरू होता है एक बिल्कुल साधारण से सियार के साथ, जिसकी जिंदगी एक छोटे से हादसे की वजह से हमेशा हमेशा के लिए बदलने वाली थी। तो होता यह है कि एक भूखा सियार खाने की तलाश में भटकते भटकते शहर में पहुंच जाता है, पर वहां गली के कुत्ते उसे देख लेते हैं और उसके पीछे पड़ जाते हैं। अब वो बेचारा अपनी जान बचाने के लिए बेतहाशा भागता है और भागते भागते सीधा एक धोबी के नीले रंग से भरे बड़े से मटके में जा गिरता है। और जब वो बाहर निकलता है तो उसका पूरा शरीर एक अजीब चमकीले नीले रंग का हो चुका था। अब जरा सोचिए, जब ये अनोखा नीला जीव वापस जंगल में पहुंचा होगा तो क्या हुआ होगा? अरे शेर, बाघ, हाथी, जंगल का हर जानवर उसे देखकर एकदम से डर गया। कोई उसे पहचान ही नहीं पाया। सबको लगा कि ये तो कोई खास, कोई दैवीय जीव है और सब डर से कांपने लगे। और बस यहीं पर सियार के दिमाग की बत्ती जलती है। उसने बाकी जानवरों के डर में खतरा नहीं बल्कि एक जबरदस्त मौका देखा। उसे समझ आ गया कि इस नीले रंग के दम पर वो जंगल का सबसे ताकतवर प्राणी बन सकता है। उसके दिमाग में एक प्लान, एक योजना तैयार होने लगी थी। अब आगे क्या हुआ ये जानने से पहले 1 मिनट रुकते हैं और ये समझते हैं कि पंचतंत्र की ये छोटी छोटी कहानियां इतनी असरदार होती क्यों हैं। इनके पीछे ना एक बहुत ही गहरी कला छिपी है। पहली चीज है मानवीकरण, मतलब जानवरों को इंसानी सोच और भावनाएं देना। यहां ये नीला सियार सिर्फ एक जानवर नहीं है, असल में वो हर उस इंसान जैसा है जो अपनी असली पहचान को छुपाकर कुछ और होने का नाटक करता है। और दूसरी कमाल की बात है इनकी सिंप्लिसिटी, या कहें तो संक्षिप्तता। ये कहानियां लंबी चौड़ी बातें नहीं करती, बस सीधे मुद्दे पर आती हैं, समस्या, झूठ और उसका नतीजा, ताकि जो सबक है वो साफ साफ समझ में आ जाए। तो सियार का प्लान एकदम सिंपल था लेकिन बहुत असरदार। स्टेप 1, समस्या क्या थी? भूख और डर। स्टेप 2, उसने क्या किया? एक बड़ा सा झूठ बोला कि उसे तो देवताओं ने भेजा है। और स्टेप 3, नतीजा क्या हुआ? वो जंगल का राजा बन बैठा। अच्छा, तो अब वापस कहानी पर आते हैं। देखते हैं कि ये जो झूठ का महल बना था वो आखिर कैसे ढहने वाला था। उस सियार ने एक ऊंची चट्टान पर चढ़कर बड़े रौब से ऐलान किया, देवताओं ने मुझे तुम्हारा राजा बनाकर भेजा है और मेरा ये नीला रंग ही इसका सबूत है। उसकी बात में इतना आत्मविश्वास था कि शेर और हाथी जैसे बड़े बड़े जानवरों ने भी उसकी बात मान ली और उसके आगे सिर झुका दिया। और कुछ समय के लिए तो सब कुछ परफेक्ट था। उसकी जिंदगी एक राजा जैसी थी। बिना मेहनत के खाना मिलता, सब उसका आदर करते और जंगल की पूरी ताकत उसके हाथ में थी। उसे लगा बस अब ये धोखा हमेशा चलेगा। लेकिन जैसा कि होता है, सच ज्यादा दिन छिप नहीं सकता। और फिर एक रात मौसम बदला और जोरदार बारिश होने लगी। यही वो पल था जो सब कुछ बदलने वाला था। जैसे जैसे बारिश तेज होती गई, सियार का वो नकली नीला रंग धुलने लगा। वो झूठ जो उसके शरीर पर एक परत की तरह चढ़ा था, अब धीरे धीरे उतर रहा था। वो बुरी तरह घबरा गया क्योंकि उसकी असलियत अब सबके सामने आने वाली थी। और ठीक उसी वक्त जब आसमान में बादल गरजे तो उसे दूर से अपने भाई बंधुओं यानी दूसरे सियारों की हुआ की आवाज सुनाई दी। बस अपना राजा वाला किरदार भूलकर, अपनी असली आदत से मजबूर होकर वो भी जोर से हुआ चिल्ला पड़ा। और बस यही वो पल था। उस एक आवाज ने सारा खेल खत्म कर दिया। सारे जानवरों ने उसे तुरंत पहचान लिया कि अरे ये तो कोई देवता नहीं, ये तो एक मामूली सियार है। शेर आगे बढ़ा और सियार का वो झूठा साम्राज्य एक पल में ढह गया। तो जाहिर है ये कहानी सिर्फ एक जानवर की नहीं है। ये कहानी है प्रामाणिकता की, असलियत की और धोखे की। चलिए इस कहानी से मिलने वाले 4 बड़े सबकों पर एक नजर डालते हैं। तो इससे क्या सीखा?
पहली बात, दिखावा और सच्चाई कभी हमेशा साथ नहीं चल सकते। झूठ का मुखौटा एक न एक दिन उतर ही जाता है। दूसरी बात, अपनी असलियत को छिपाना नहीं चाहिए, वही हमारी असली ताकत है। तीसरी, हमारी कोई एक छोटी सी आदत, जैसे सियार का हुआ करना, बड़े से बड़े झूठ का पर्दाफाश कर सकती है। और चौथी और सबसे अहम बात, खासकर आज के दौर में, चाहे वो काम की जगह हो या सोशल मीडिया, नकली पहचान बनाकर हम ज्यादा दिन नहीं टिक सकते, क्योंकि झूठ को बनाए रखने में बहुत मेहनत लगती है और सच वो तो अपना रास्ता खोज ही लेता है। तो कहानी तो हमने सुन ली, लेकिन इसका असली मजा तब है जब ये हमें कुछ सोचने पर मजबूर करे। ये सिर्फ सुनने के लिए नहीं है, बल्कि अपने अंदर झांकने का एक मौका है। चलिए कुछ सवालों पर थोड़ा सोचते हैं। पहला सवाल ये है कि अपनी जिंदगी में ऐसा कौन सा रंग है जो हम पहने हुए हैं पर वो हमारा अपना नहीं है। दूसरा सवाल, हमारी वो कौन सी एक हुआ की आवाज है, यानी वो कौन सी एक आदत या कमजोरी है जो किसी भी पल हमारी असलियत को सबके सामने ला सकती है। और आखिर में सबसे जरूरी और सबसे सीधा सवाल, क्या हम खुद के साथ पूरी तरह से ईमानदार हैं? तो नीले सियार की कहानी का यही सार है कि अपनी सच्ची पहचान को कुछ समय के लिए दबाया तो जा सकता है, लेकिन हमेशा के लिए खत्म नहीं किया जा सकता। अगली बार हम मिलेंगे बगुले और केकड़े की कहानी के साथ और देखेंगे कि कैसे एक धोखेबाज अपने ही बुने जाल में फंस जाता है। मिलते हैं अगली बार। नमस्ते। Ollie says, hope you like the video. Thanks for listening.